पाकिस्तान में जमहूरियत ये हम सारा दिन कहते हैं, सियासतदान भी हमारे कहते हैं, लेकिन जो जमहूरी कदरें हैं जिसके अंदर लोग मरकज़ होते हैं, आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो आपके मुल्क की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, आपके जो आबादी है आपकी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग हैं, सारी पॉलिसीज़ का महवर वो लोग होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तरक्याती प्रोग्राम बनाने हैं, तालीमी पॉलिसी बनानी है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का अपने रुख मुतय्यन करना है, निसाब के अंदर क्या चीज़ें पढ़ानी है, हर चीज़ के अंदर फोकस वो लोग रहने चाहिए और उन्हीं के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो ये पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार पाने की खातिर हमारे जितने मेन लीडरशिप है ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने ताल्लुकात GHQ के साथ बहुत अच्छे करके रखें, क्योंकि इक़्तिदार की सीढ़ी जो है उनको लगता यह है कि उसका रास्ता या अपारा से होकर गुजरता है तो या पिंडी से होकर गुजरता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो हमारा जो जमहूरी सफ़र है उसका आगाज़ अपारा से ही शुरू होता है और ख़त्म भी अपारा पे होता है, क्योंकि वहीं पे जब लड़ाई होती है तो वज़ीर आज़म की छुट्टी का मामला भी शुरू हो जाता है। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी ख़ुद इमरान खान है। ये इनका भी सफ़र जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही शुरू हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के ऊपर ही ख़त्म हुआ। शहबाज शरीफ साहब भी एक अपना ही उनका इस मामले में कहना चाहिए कि अपनी मिसाल आप ही हैं, वो दूसरा कोई शायद उस मामले में उनके मद्दे मुकाबल है ही नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि IJ इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी और वही मॉडल इमरान खान के ऊपर बनाया गया था 2018 में, जिस मॉडल पे नवाज़ शरीफ को IJ के ज़माने में मोहतरमा के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर। लेकिन जैसे ही नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने थे 1990 से लेकर आज तक की तारीख़ तक शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा बहुत पसंद रहे। उनका ख्याल ये था कि बहुत मुंतज़िम है और जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे। कुछ मिसालें उसकी अभी जाते जाते उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर उसकी करके भी दिखाया कि ये बात जो उनका ख्याल उनके मुतालिक था गलत नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो जाए और किसी को कान खबर ना हो, वो इस काम के लिए शहबाज साहब ने रास्ता हमवार किया। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कुछ ऐसे उसके अंदर शिकें डाली गई जो सिविल लिबर्टी से मुतसादिम है, तो शहबाज साहब को उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। इसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर चुप करके खामोशी से जाके कौमी असम्बली से पास होकर निकल के सेनेट में पहुंच जाता है, शहबाज साहब उस पर भी खफा नहीं है। तो ये जमहूरियत के तो वो अलमबरदार नहीं हो सकते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल के रखने के बयानिए के वो यकीनन अलमबरदार हो सकते हैं और ये कहते हुए वो ग्रेज़ भी नहीं करते। आज उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी जो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, दिखाइएगा। याद दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। कायदे आज़म का नाम हमारे सारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं और कोई करीब से भी नहीं गुजरा जो स्पिरिट वो लेकर चले थे, जो कि हमें हमने पाकिस्तान जिसमें आज सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया और जो जिदोजहद की, कोई करीब भी नहीं फटकता। उनके सिर्फ नाम लेके तो अपने नंबर टांगने की खातिर इस्तेमाल करते हैं। रातों को जाके GHQ में मीटिंग करना ये शहबाज शरीफ साहब का यकीनन कमाल था और ये सदा से रहा। जब से बड़ा भाई इनका वज़ीर आज़म बना तो उनके मसाइल हर आर्मी चीफ़ के साथ हो जाते थे। वहीद काकड़ से शुरू हुए थे और आखिर तक मुशर्रफ तक किसी एक के साथ उनकी बनती नहीं थी और हमारे शहबाज शरीफ साहब की किसी से बिगड़ती नहीं थी, सबके साथ ये बना के रखते थे। अभी भी सिनारियो बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। कहा यह जाता है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं इनके लिए अगर एक शख्स ने स्टैंड लिया है पूरे पाकिस्तान में या सियासी लीडरशिप ने, तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। बाकी सारे लोग जनरल बाजवा का पैगाम लेकर नवाज़ शरीफ से मिलने जाते थे कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, जिसमें शहबाज शरीफ ख़ुद भी शामिल है। जो आखिरी मुलाकातें हुई थी उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद ख़ान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक साहब, ये सारे लोग इस चीज़ का पैगाम लेकर जाते थे कि एक्सटेंशन दे दें 8 माह की, मसाइल हो जाएंगे, टेक ओवर हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो एक्सटेंशन दे दें, हमारा क्या जाता है। तो लेकिन एक बंदा जिसने स्टैंड लिया था कि नहीं एक्सटेंशन नहीं, जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ लगाना है, उसका नाम नवाज़ शरीफ है। इसी तरीके से आज से 3-3.5 साल पहले जब जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी और ख्वाजा आसिफ ने अब उसका पब्लिकली एक बयान के अंदर इजहार भी कर दिया कि वो हमें पंजाब हुकूमत ऑफ़र की गई थी
उस एक्सटेंशन के लिए भी नवाज़ शरीफ को आमादा करने या उस मीटिंग की डिस्कशन के लिए जो 4 लोग गए थे वो यही 4 लोग थे। ख्वाजा आसिफ गए थे, शहबाज शरीफ गए थे, अयाज सादिक गए थे और राना तनवीर गए थे। तो ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर हमें इसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए।